मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खफा हैं। मुख्यमंत्री को जिलों का प्रबंधन कर रहे अधिकारियों का कामकाज का रवैया पसंद नहीं आ रहा है। जानकारी के मुताबिक सीएम को खबर लगी है कि जिलों में कुछ काला पीला चल रहा है, जिसके बाद प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टरों को दो टूक कह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएस ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की दूसरी समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाया है। सीएस ने अधिकारियों को दो टूक लहजे में कहा कि अधिकारी किसी गलतफहमी में ना रहें और सरकार को हर जिले की गतिविधियों की पूरी जानकारी है। उन्होंने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को समय रहते सुधरने की हिदायत भी दी है। कलेक्टर और कमिश्नरों के साथ हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक में तीखे तेवर दिखाते हुए सीएस अनुराग जैन ने साफ शब्दों में कहा कि कई जिलों के कलेक्टरों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंच रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई ये ना समझे कि सब कुछ छिपा रहता है, किसके यहाँ क्या पक रहा है हमें सब पता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की हर गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर है। दैनिक भास्कर की माने तो सीएस ने कहा कि कई बार सीएम कहते हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता, इसलिए कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वे अपने आचरण संयमित रखें और किसी तरह की शिकायत की स्थिति न आने दें। वहीं पत्रिका ने हेडलाइन में कहा कि सीएस अनुराग जैन की दो टूक चेतावनी, बोले कलेक्टर अफसर सुधरें वरना अंजाम ठीक नहीं। बैठक में सीएस ने अवैध खनन, कानून व्यवस्था, सड़क दुर्घटना, ड्रग फ्री इंडिया और राजस्व वसूली में ढिलाई बरतने पर कई कलेक्टरों और एसपी से नाराजगी जताई है। अवैध खनिज कारोबार और समाज विरोधी गतिविधियों को लेकर सीएस ने भिंड, मुरैना, शहडोल, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों के कलेक्टर और एसपी को कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कानून व्यवस्था के मद्देनजर सक्रिय सड़कें और मूवमेंट में समस्या साबित होने वाली बस्तियों को चिन्हित करने की योजना को लेकर आधे से ज्यादा जिलों को फटकार और अल्टीमेटम मिला है। सीएस ने कहा कि 55 में से 24 जिलों ने ही इसे लेकर जोनल प्लान तैयार किया है और बाकी के जिलों के अधिकारियों को 3 महीने में मार्किंग की प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा गया है। वहीं ड्रग फ्री इंडिया की मुहिम में भी एसपी कलेक्टरों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराधों के मामले में सागर कलेक्टर और एसपी को भी दो टूक दी गई है। सीएस अनुराग जैन ने हिदायत दी है कि ऐसे मामलों को पूरी गंभीरता से जल्द निपटाया जाए। वहीं सड़क दुर्घटना और ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन को लेकर गुना, डिंडोरी, मैहर, मुरैना और शिवपुर जिलों में हो रहा काम भी असंतोषजनक रहा। बता दें ये वही जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत और मुफ्त चिकित्सा सहायता मुहैया करवाने वाली कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 में शामिल किया गया है, जिसका जल्द प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं खबर है कि बैठक में यह भी चर्चा हुई कि एक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपनी आईटी कंपनी को काम देने के लिए सॉफ्टवेयर का काम रोके हुए हैं, जिस पर भी सीएस जमकर नाराज दिखे। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आने के बाद विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने एक पोस्ट में कहा, मुख्य सचिव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना पैसे लिए कोई कलेक्टर काम नहीं करता। ये तो स्वीकारोक्ति है कि मध्य प्रदेश में बिना पैसे के लेन देन के जनता का कोई काम नहीं होता। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा और सीएस के बयान को आधार बनाकर सीएम के इस्तीफे की मांग की। पटवारी ने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन और नया भारत का भरोसा दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी ही मोहन सरकार के दौरान यदि जिला प्रशासन को लेकर ये स्थिति बन रही है कि काम पैसे के बिना नहीं होता, तो ये
न केवल जनता के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि आपके घोषित सिद्धांत न खाऊंगा न खाने दूंगा की भावना के विपरीत भी है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप इस मामले में राजनीतिक संरक्षण से परे जाकर त्वरित निर्णय लेंगे और मध्य प्रदेश के नागरिकों को जवाबदेही व न्याय का भरोसा दिलाएंगे।